जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ एक मैथ्स अर्थमेटिक की अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन की 10वीं वीडियो लेकर के। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी होने वाली है, क्योंकि सिक्के से संबंधित इसमें हम प्रश्न रखने वाले हैं। सिक्के से संबंधित प्रश्नों में लोगों को डाउट रहता है, परेशान रहते हैं विद्यार्थी के हम इसे कैसे कर पाएं, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज उसी डाउट को हमें क्लियर करना है और ख़त्म करना है डाउट को। डाउट कुछ नहीं छोड़ना, कैसे हम सिक्के के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा लक्ष्य की ओर। एक कदम आपके सफलता और लक्ष्य की ओर हम लेकर आपको चलते हैं। तो चलिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता या किसी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में आपकी कोई रिक्वायरमेंट है प्रश्न से संबंधित, तो आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी आकर दे सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। और आज की एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सिक्के से संबंधित सारे प्रश्न, जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं वैसे वैसे इन सबको मैं क्लियर करा दूंगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, सिक्के से संबंधित प्रश्न है, मैंने आपको कुछ पहले बताना है। देखो, मानो जैसे दिया हुआ तो है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। सिक्के का कोई भी एक अनुपात दिया होगा। किसका अनुपात दिया होगा भी? सिक्के का अनुपात। सिक्के का अनुपात मानो 2 3 2 4 5 कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। किसका अनुपात दिया है? सिक्कों का अनुपात या सिक्के की संख्या का अनुपात दिया है। और उसने रुपए दे दिए कुल में। जब उसने रुपए दे दिए तो आपको यह अनुपात किस में कन्वर्ट करना होगा और रुपए में चेंज करना होगा, रुपए का अनुपात। तो आपको ये किसका बनाना होगा? रुपए का अनुपात। अब एक बात बताओ, अगर कुछ रुपए है, मानो 500 रुपए हैं, तो उसमें सिक्के ज्यादा होंगे या रुपए ज्यादा होंगे? पहली बात तो सिक्के ज्यादा होंगे, यानी सिक्के ज्यादा हैं और रुपए कम हैं। तो रुपए में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को तो हमें भाग देना होता है, और रुपए को सिक्के में ले जाते हैं तो गुणा करनी पड़ती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि 1 रुपए का जो सिक्के का अनुपात है वो है 2। किसमें करना? रुपए में। तो 1 रुपए में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपया होता है, ठीक है। अब ऐसी 50 रुपए का सिक्के का अनुपात है 4, 50 पैसे का। अब 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के भाई? 2 सिक्के, ठीक है। ऐसे 25 पैसे के 5 क्या है? सिक्के का अनुपात है। और 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के? 4 सिक्के, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो गया? किसमें? रुपए का अनुपात बन गया ये, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा अनुपात बन जाएगा। अगर यही उल्टा दिया होता, क्या दिया होता? यही अनुपात आपको उल्टा दिया होता। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये अनुपात आपको दिया होता, ये सिक्के का ना होता, ये होता रुपए का अनुपात। ये होता मानो रुपए का अनुपात, और आपको सिक्के में कन्वर्ट करना होता। तो आप क्या करते भाई? दो रुपए का अनुपात है 1 रुपए के 2 रुपए, यानी 2 रुपए के क्या सिक्के हो गए? 2 सिक्के हो गए, ठीक है। 1 रुपए में 1 सिक्का, 2 रुपए में 2 सिक्के, यानी ऐसी 50 पैसे में 1 रुपए में क्या सिक्के होते हैं? 2 होते हैं। तो 4 दूनी 8 सिक्के हो गए। किस में? 4 रुपए में, ठीक है। ऐसी 5 में, 5 क्या है? रुपए का अनुपात सिक्के में चेंज करना है। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे आपको समझना है हमें कैसे कन्वर्ट करना है या एक दूसरे को कैसे चेंज करना है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये मुझे बताना था, हमेशा याद रखना, रुपए कम होते हैं और सिक्के ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और कम के लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं, यानी गुणा और भाग का ही इसमें खेल है। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन मैं रिवाइज करना चाहता हूं। एक बक्से में, यानी एक बॉक्स है, बक्से में 180 रुपए हैं, जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। किस किस के रूप में? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है, ठीक है। अब किसका अनुपात दिया है? सिक्के का अनुपात दिया है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2:3:4 है। तब 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करो।
तो आपको 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं ये संख्या ज्ञात करनी है। तो ए ऑप्शन से 80 सिक्के, बी ऑप्शन से 120 सिक्के, सी ऑप्शन से 160 सिक्के और डी ऑप्शन से 110 सिक्के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो देखिएगा, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में हमें जवाब भेजिएगा। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है, कुल रुपए कितने दिए अभी? कुल बक्से में 180 रुपए हैं। कुल रुपए कितने? कुल 180 क्या है भाई? रुपए हैं। और अनुपात जो दिया है वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात दिया है। ठीक है, यानी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 3 तरह के सिक्के हैं जो कि अनुपात के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2 3 4, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। किसका अनुपात दिया है? सिक्कों का अनुपात है। यहां आपको लिख लेना है सिक्कों का अनुपात। अब एक आप बात मुझे आप एक ये बता दें कि जब ये अनुपात है हमें दोनों चीज क्या करनी होती है? बराबर करनी होती है। ये सिक्के का अनुपात है, ये कुल रुपए दिए हैं, तो आपको भी अनुपात जो सिक्के का है उसको रुपए में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको क्या बनाना होगा? रुपये का अनुपात। किसका अनुपात बनाना है अभी? रुपये का अनुपात बनाना है आपको। तो मैंने आपको बताया सिक्के ज्यादा होते हैं, रुपये कम होते हैं। कम करने के लिए हम क्या करते हैं? जल्दी बताओ। भाग करते हैं। सिक्के का अनुपात है 2, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 2/1 रुपये में 1 सिक्का होता है, इसलिए 1 से भाग दिया हमने। मैंने आपको बताया सिक्के ज्यादा होते हैं, रुपए कम होते हैं, इसलिए हम भाग करेंगे। अब पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी देखो, सिक्के का अनुपात था 50 पैसे के 3 सिक्के थे। ठीक है, और 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 50 पैसे के 2 होते हैं, तो 2 से भाग। ऐसे ही 4 अनुपात है सिक्के का, और 1 रुपये में 25 पैसे के क्या सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं, तो यहाँ 4 का कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा रुपए का अनुपात हमारा बन गया है, अपॉन में आ गया है। अब नीचे वाली संख्या का हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे तो इसे आप काट भी सकते हैं। 4 एकम 4 यानी 1/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। अब आगे देखो, देखिएगा अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या क्या लेना है? एलसीएम, यानी 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? अभी एलसीएम आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 2 एलसीएम में तो सभी में मैं क्या करूंगा? 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, जो भी एलसीएम आएगा उसी से आपको मल्टीप्लाई कर दिया। ये इससे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी हमारा क्या आ गया? रुपए का अनुपात। 2 से 2 चला जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा, और 1 से 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 4, 3 और 2। ठीक है, कितना अनुपात आ गया आपका? 4, 3 और 2। ठीक है, अनुपात आ गया किसका? रुपए का अनुपात। और यहाँ क्या है? रुपए, कुल रुपए कितने थे? 180। भाई जब 180 रुपए हैं तो हमने भी रुपए का अनुपात बना लिया है। ठीक है, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा रुपए का? देखो, कुल की मैं यहाँ बात करता हूं तो 4 + 3 + 2, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। तो 9 का मान कितना है? 180। देखो 180 यानी किसका मान है ये? 9 का मान 180। तो 1 की वैल्यू कितनी? गुणा 1/9, और 9 दूनी 18, 20, और 20 एकम 20, यानी 1 यूनिट का जो मान हो गया आपका 20 हो गया। ठीक है, रुपए का अनुपात आप यहाँ निकाल सकते हैं, किसी का भी जिसका कहा हो। पहली बात तो किसका पूछा है? 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो हम पहली बात तो ये रुपए लिख लेंगे, गुणा 20, क्योंकि 1 की वैल्यू 20 आई है। 20 दिया 60, 60 रुपए हो गए, 120 सिक्के हो गए। 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसलिए 60 गुणा 2। तो देखो 4 गुणा 20, जिसका भी पूछा, 4 दूनी 8, 80, ऐसे ही गुणा 20, 20 दूनी 40। ये रुपये हो गए। जो पूछा वो आप बता दो, किसका पूछा है भाई? उसने पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या थी। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या हो जाएगी? 60 रुपए हो गए, और 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 के। 60 दूनी 120 क्या हो गए? कॉइन हो गई।
120 कॉइन हो गए, यानी 120 आपके सिक्के हो गए। रुपए पूछता तो 80, 60 और 40, और कॉइन पूछे हैं तो 50 पैसे के पूछे तो 2 की मल्टीप्लाई करके हमने बता दिया 120 कॉइन। एक के पूछता तो 80 सिक्के 80 रुपए, और 25 पैसे के पूछता तो 4 4 चौक 16 160 सिक्के हो जाते। ठीक है, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दोबारा देखिएगा, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों का अनुपात 2 3 4 है, और रुपए दिए हैं 180। तो रुपए का आपको अनुपात बनाना है। ठीक है, सिक्के का अनुपात था 2, और 1 रुपये में 1 सिक्का होता है, 1 से भाग किया। ठीक है, रुपए का सिक्के का अनुपात था 3, और 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के होते हैं 2, तो 2 से भाग कर दिया। ठीक है, ऐसे ही सिक्के का अनुपात था 4, और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 4 से भाग किया, यानी 4 से 4 एकम 4, 4 एकम ये कट जाएगा तो 1/1 बचेगा। अब नीचे वाली संख्या का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम 2 आ गया, इसी 2 से सब में भाग करना है, तो क्या हो जाएगा, हमारा रुपए का अनुपात हो जाएगा। तो जो 1 से 2 बार ही कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 1 से 2 कटेगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 4 3 2 के अनुपात में रुपए का अनुपात आ गया, कुल हो गया 9, यानी 9 रुपए का मान है 180। तो 1 रुपए का मान कितना, 20, तो 20 एक यूनिट का मान आ गया है, या 1 रुपए का मान आ गया है। तो 20 चौक 80, और 20 तिया 60, और 20 दूनी 40। अब ये क्या आ गए हैं, रुपए का अनुपात था 1 रुपए का 20, तो 4 रुपए का 80, 3 का 60, और 2 का 40। रुपए पूछता तो 1 रुपए के 80 थे, 80 रुपए, 50 पैसे के 60 रुपए, और 25 पैसे के 40 रुपए। कन्वर्ट में किया है कॉइन में। ठीक है, तो 50 पैसे सिक्के की संख्या, यानी 1 रुपए में 50 पैसे सिक्के की संख्या होती है 2, तो 60 गुणा 2 यानी 60 गुणा 2, तो 120 क्या हो गए, कॉइन हो गई। ये था आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कीजिएगा, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रिवाइज करता हूं, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात। आज आपको बहुत आसानी से ये सब क्लियर होने वाला है। 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1008 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताओ। आपके 50 पैसे का पूछा था, आपके 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताओ। ए ऑप्शन है 320, बी ऑप्शन से 576, सी ऑप्शन से 1600, और डी ऑप्शन से 2000। जल्दी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आज आपके बहुत ही आसानी से क्लियर होने वाले हैं सभी क्वेश्चन। देखिएगा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बने रहिएगा ऐसे ही। 7 क्वेश्चन आज मैंने मात्र रखे हैं, और 7 में ही आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को आज मिलने वाला है। देखिएगा, और आज हम कॉइन से संबंधित प्रश्नों को सबको हल कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है दूसरा क्वेश्चन भाई, कुल रुपए कितने थे भाई, कुल रुपए 1008, कुल 1008 रुपए थे। अब देखो किस किस की बात हुई थी, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। क्या दिया था, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। किसका भाई, सिक्कों का अनुपात क्या था, सिक्कों का अनुपात था 5, 9 और 25, 5:9:25। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना था, रुपए का मान दिया है तो रुपए में कन्वर्ट करना है, रुपए का अनुपात आपको बनाना है। मैंने आपको बताया सिक्के ज़्यादा होते हैं, रुपए कम होते हैं, कम के लिए भाग करते हैं। तो देखिएगा, 5 सिक्के थे 1 रुपये के, तो 1 रुपये में 1 सिक्का होता है। ठीक है, 9 सिक्के थे 50 पैसे के, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के। ऐसे 25 सिक्के थे 25 पैसे के। अब 25 सिक्के थे 25 पैसे के, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 1, 2 और 4 का क्या लेना है आपको,
एलसीएम, तो एलसीएम आपका 4 ही आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दूं एलसीएम बराबर 4 ही आ जाएगा। जब एलसीएम 4 है तो सभी में 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 से 4 वगैरह 5 चौक 20 अनुपात 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 अनुपात 4 से 4 जाएगा, ये बचेगा 25, ठीक है। 20 18 25 आपका क्या आ गया भाई, कितना आ गया 20 18 25 आपका क्या आ गया, रुपए का अनुपात आपका 20 18 25 आ गया। रुपए के अनुपात का कुल योग कितना बैठेगा भाई, कुल योग, क्योंकि वो भी तो कुल पैसे दिए हैं इसलिए इसका योग देखेंगे हम। 20 + 18 + 25 तो कितना हो जाएगा, 25 और 20 45, 45 और 10 55, 55 और 5 60 और 3 63 हो जाएगा, ठीक है। कुल हो गया 63, 63 रुपए में आ गया। और रुपए का मान कितना था, जब 63 का मान 1008 है तो 1 रुपये का मान कितना 1/63। अब 63 से इसे काट लेंगे हम, 3 8 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12। देखिएगा ये 3 से ही कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1008 ही था ना ये, हाँ 1008 ही है। और ये इससे जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा, कितना हो गया 3 6 18, ठीक है सही है। देखिएगा आगे देखिएगा, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से भी जाएगा, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 4 बचा, 7 6 42, 16 बार, यानी 1 का मान कितना हो गया, 1 रुपये का 16 मान हो गया, 1 यूनिट का मान 16 हो गया। मैं डायरेक्ट इसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये निकाल लिया है तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 16, यानी 1008/63 का मान इससे कितनी बार गया, 16 बार, यानी 1 यूनिट का मान 16 हो गया। तो क्या पूछा है, जिसका पूछा है तीनों का निकाल लो, चाहे तो जिसका पूछा है उसका हम निकाल लेंगे। किसका पूछा है, 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताओ। तो 25 में आप मल्टीप्लाई कर लो 1 के रुपए के बराबर, तो 16 पंजे 80, हासिल का 8 बचा, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 क्या हो गए, रुपए हो गए। तो सिक्के कितने, 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे जल्दी बताओ, 400 गुणा 1 रुपये में, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 1600 इसके क्या हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। 1600 आंसर इसका बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। और दोबारा बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन था, अगर ए का पूछता तो इसमें 16 की मल्टीप्लाई करते हैं, 16 दूनी 32, 320 इसका आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाता। अब बी का पूछता, 50 पैसे का पूछता या 25 पैसे का पूछा तो 1600 कॉइन हो गए, और 50 पैसे का पूछता तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके 2 की मल्टीप्लाई करते, और 1 का पूछता तो कितना हो जाता, 16 दूनी 32, 320 कॉइन हो जाते, ठीक है। ये है आज हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं और घबराइएगा नहीं, ऐसे ही आसानी से आपको आज समझ में आने वाले हैं। एक डिब्बे में 56 रुपए के, कितने के भाई, 56 रुपए के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। भाई 50 पैसे वाली सिक्कों की जो संख्या है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से क्या है, 2 गुनी है। अब आगे क्या कहा है, 2 गुनी है, और 1 रुपये वाले से 4 गुनी है, यानी 1 रुपये वाले से कितने गुनी अधिक है, 4 गुनी अधिक है। तदानुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या बतानी है, जिसका ए ऑप्शन है 64, बी ऑप्शन है 52, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 16। जल्दी से कमेंट करके हमें अपनी राय बताइएगा। बस थोड़ा सा अलग ये क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को भी हमें करना है, ठीक है। देखिएगा
तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है। और कितने रुपए थे कुल? 56 रुपए थे। कितने? 56 रुपए थे। और क्या कहा है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, उनमें 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या, यानी 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या से दोगुनी है। यानी अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है, दोगुनी है। और आगे क्या कहा है? दोगुनी। और 1 रुपये वाले से 4 गुनी है, तो ये 4 गुनी हो जाएगी। तो यानी ये रेशियो तो हमारा गलत बैठ रहा है, 4 गुनी हमेशा कैसे करें? अब हम क्या करेंगे? हम इसे 2 मान लेंगे। जब ये 2 हो जाएगा तो 2 गुनी ये हो जाएगी, तो ये 4 गुनी हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगी। यानी 1 रुपये वाले सिक्के से 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 4 गुनी है और 25 पैसे वाले से 2 गुनी है। अब ये बात हमारे यहाँ सिद्ध भी हो गई है, ठीक है। तो 1:4:2 के अनुपात में है। दोबारा देखिएगा, 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या से 2 गुनी है और 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या से 4 गुनी है। तो 1:4:2 के अनुपात में ये अनुपात हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कुल दिए हैं रुपए 56 और हमें रुपए का ही अनुपात बनाना है। मैंने आपको बताया एक सिक्के में 1 रुपये का 1 रुपया, ऐसी 4 सिक्के हैं 50 पैसे वाले, तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे वाले। ऐसे ही 2 सिक्के हैं 25 पैसे वाले और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1, 2, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? अभी एलसीएम बराबर 4 ही हो जाएगा। जब 4 एलसीएम तो सब में 4 की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये 4 ही हो जाएगा अनुपात। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, अनुपात 4 से 4 चला जाएगा, ये 2 ही बचेगा, ठीक है। तो 8 4 12 और 2 8 2 10 4 14 या 12 2 14। तो कुल जो रुपए का अनुपात आ गया वो कुल कितना हो गया? 4 + 8 + 2 बराबर 14। 8 4 12 और 2 14, यानी 14 का मान कितना है भाई? 56 दिया हुआ है रुपए। तो 1 का मान कितना? 1/14, 14 चौका 56, यानी 14 ही मान आ गया। अब क्या पूछा है? जो पूछा है वो आप निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ गई है भाई? 14 आ गई है। इसने क्या कहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 50 पैसे वाले ये रे, इसमें आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 14, और 14 अट्ठे 112, यानी 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 8 1 8 9 10 11, यानी 112 कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे 112 क्या हो गए? 112 रुपए थे। तो पूछा क्या है भाई कि कॉइन कितने होंगे? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 112 में आपको क्या करना है? 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 2 दूनी 4, 224 सिक्के हो जाएंगे। सॉरी, एक का मान हमारा कितना आया भाई? 7, यानी 14। देखिएगा 4 8 2, यानी 8 और 2 10 और 4 14, 14 चौके 56। सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया है, 14 चौके 56 होते हैं, ये हमारा 14 लिख गया। कोई बात नहीं, हो जाती है, अक्सर इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया है यहाँ पे। थोड़ा सा देखिएगा जल्दी से, 14 चौके कितने होते हैं? 56 होते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 4 आएगी। जब 4 आएगी तो ये कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32 रुपये हो जाएगा, 32 रुपये हो जाएगा। पूछा क्या है? रुपये पूछा है, क्या पूछा है? 50 पैसे की सिक्के की संख्या। तो 32 रुपये को आप 50 पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपये के 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के। तो 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 64 क्या हो जाएगा? आपके 64 कॉइन हो जाएंगे, ठीक है। ये था आज आपका तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने इसको भी कन्वर्ट किया है या किया है। देखिएगा कितने आसान तरीके से हमने इसके किया है। बस एक छोटी सी लाइन आपको पहचाननी है कि उसमें कहा क्या है। अगर यहाँ रुपए का अनुपात है तो आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ सिक्के का अनुपात है, सिक्के दिए हैं टोटल, तो आपको सिक्के में देखना है। अभी ये हमने 3 क्वेश्चन किसके देखे हैं? रुपए वाले देखे हैं। तीनों में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी अलग बात थी। अब किस वाले देखने वाले हैं? अब रुपए के सिक्के में कैसे बदलना है, अब ये क्वेश्चन हमें आपको देखना है, ठीक है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ।
क्या है, अब रुपए के सिक्के में बदलना है, यानी रुपए का अनुपात दिया होगा और सिक्के के अनुपात में आपको बदलना है। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? भाई 50 पैसे के सिक्के की संख्या बता दो आप। ए ऑप्शन से 136, बी ऑप्शन से 78, सी ऑप्शन से 168 और डी ऑप्शन से 132। ये है आज आपका चौथा क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और क्वेश्चन को कीजिएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इसमें थोड़ा सा बस क्या दिया है, इसमें रुपए का अनुपात दिया है और सिक्के दिए हैं कुल, तो आपको सिक्के में कन्वर्ट करना होगा या सिक्के में उसे आपको बदलना होगा। ठीक है, दोनों चीज मैंने आपको बता दी थी, कैसे हम सिक्के में चेंज करते हैं और कैसे रुपए में हम चेंज करते हैं। ठीक है, चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन अभी, चौथा क्वेश्चन है। क्या कहा है, 1 रुपये 25 पैसे और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे 378 सिक्के हैं। कुल सिक्के कितने, 378 सिक्के। ठीक है, कुल दिए हैं 378 यानी 378 मान दिया है सिक्कों का। अब कहा है कि सिक्कों के मूल्य का अनुपात, यानी रुपए का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात यानी रुपए का अनुपात दिया है। कितना है भाई, 13:11:7, 13:11:7। किसमें चेंज करना है, सॉरी ये 4 नहीं है, 4 सा लग रहा होगा, ये 7 है। ठीक है, यानी 7 25 पैसे के सिक्के हैं, रुपए हैं। अब किस में बदलना है, सिक्कों में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ क्या दिया है आपके, सिक्के, तो सिक्के का अनुपात आपको बनाना है। मैंने आपको बताया था सिक्के ज्यादा होते हैं और रुपए कम होते हैं, तो रुपए बनाने के लिए हम भाग करते हैं और सिक्के बनाने के लिए हम गुणा करते हैं। तो 13 क्या है, रुपए हैं। 1 रुपये में 1 सिक्का होता है। ठीक है, और 11 क्या है, रुपए हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ठीक है, देखो 7 क्या है, रुपए हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो 13 एकम 13, 11 दूनी 22 और 7 चौक 28। ठीक है, ये तीनों का अनुपात आ गया। अब आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिक्के का अनुपात आ गया, तो कुल सिक्के का अनुपात कितना हो गया भाई, कुल अनुपात किसका, सिक्के का, कुल अनुपात बराबर 13 + 22 + 28। तो कितना हो जाएगा अभी, 8 2 10 3, 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 और 2 6, 63 हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई, 63 हो गया है कुल अनुपात। और कुल सिक्के कितने दिए थे, एक बार देख लेता हूं मैं, कुल सिक्के की संख्या कितनी थी भाई, सिक्के की संख्या थी 378, 378। ठीक है, अब हमारे सिक्के कितने आए भाई, 63, तो एक सिक्के का मान कितना, 378 बटे 63 और 63 सिक्के 378, 6 आ गया। तो आप इनका मान निकाल लें, सिक्के का मान डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करके एक सिक्के का मान आप निकाल सकते हैं, 6 आ गया है एक सिक्के का मान। तो आप और भी सिक्के का मान निकाल सकते हैं, जिसका मान पूछा है उसका आप निकाल देंगे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 22 × 6 50 पैसे, ये रहे, इसी का मान पूछा है। 6 दूनी 12 का 2 हासिल ले, 1 6 दूनी 12 1 13, 132 क्या हो गए, कॉइन हो गए, क्योंकि ये हमारा कॉइन सिक्के का ही अनुपात बनाया था और सिक्के हमारे कितने हो गए, 132 कॉइन यानी सिक्के हो गए। डी ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही है। ये था आज आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए हैं, एक जब रुपए का अनुपात दिया हो तो सिक्के में कैसे चेंज करना है, एक सिक्के का अनुपात दिया हो तो रुपए में कैसे चेंज करना है। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे ही बने रहिएगा आप अपने लक्ष्य की ओर। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कहा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में
क्रम से 4, 5, 6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, जिसका ए ऑप्शन से 280, बी ऑप्शन से 200, सी ऑप्शन से 480 और डी ऑप्शन से 80। ये है आज आपका 5वां क्वेश्चन। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत ही आसान से हमारे आज क्वेश्चन हैं। बहुत लोग डरते हैं इन कॉइन वाले क्वेश्चनों से, और हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, अपनी मंजिल तक जाना है। तो मंजिल तक जाने के लिए आपको कुछ तो करना होगा, थोड़ा सा मैथ को इजी बनाना है और बने रहना है अपने चैनल लक्ष्य पर। ऐसे ही हम सब चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है आज हमारा। कुल सिक्के का कितना रुपए, कुल सिक्के कितने थे, कुल संख्या, यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, यानी 760 सिक्के है, और जिसका अनुपात है 4, 5, 6, 4:5:6। ठीक है, तो देख बात, मूल्य का अनुपात दिया है, यानी रुपए का अनुपात दिया है, और सिक्के का अनुपात हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ भी हमें सिक्के दिए हैं। तो 4 रुपए हैं तो 1 रुपए में 1 सिक्का होता है। 5 रुपए हैं तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 6 रुपए हैं तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो 4 एकम 4, 5 दूनी 10 और 6 चौक 24। और कुल कितना हो गया भाई, कुल कितना हो गया, देखो 24, 4, 28, 10, 38 हो गया। कुल कितना हो गया 38, और 760 में भाग दे देंगे हम 38 का, यानी 38 का मान है 760। तो 1 की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, कितनी आएगी भाई, देखिएगा 6 6 36 का 6, 6 18 और 1 19, देखिएगा 1 मिनट कितना आया ये, देखिएगा कुल कितना आया भाई, 24, 4, 28 और 10 38 हो गया, और सिक्के थे 760। ठीक है, तो एक सिक्के का मान कितना आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 36 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लिख 6 1 7, 72, 73, 74, 75, 76, 4 बचा 40 हो गया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, 24 ये है, 24 10 34, 34 35 36 37 38, 38 हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने 36 रखा है। ठीक है, यही हमने गलती की है, तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो देखिएगा 38 से काटेंगे, 38 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 3 4 1 7 76, और 0 की 0, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई है। जब 1 की वैल्यू 20 है तो आप 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, गुणा 20 करके, 4 दूनी 8 यानी 80। ऐसी 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, गुणा 20 यानी 200, 20 धाम 200, ऐसे इसकी वैल्यू 20 करके निकाल सकते हैं। तो ये 4 दूनी 8 और 2 दूनी 480। किसमें, सिक्कों का अनुपात आ गया। ये आपका पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी भाई, 50 पैसे की तो सीधी सीधी सिक्के ही हैं, तो यही हो जाएगी 200। अगर 1 रुपए के सिक्के की पूछता तो 80, और 25 पैसे की पूछता तो 480। ठीक है, ये है आज हमारा 5वां क्वेश्चन। और चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ, बने रहिएगा ऐसे ही, और देखिएगा हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के। और देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में बने रहते हैं ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे, कितने भाई, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के के मूल्य में 2:3:4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों चीज पूछी अभी इसने, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या और सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो ए ऑप्शन से 40, 120, 320 और 180 रुपए। ठीक है, बी ऑप्शन से 40, 130, 310 और 120 रुपए। सी ऑप्शन से 60, 120, 310 और 190 रुपए। और डी ऑप्शन से 60, 130, 320 और 200 रुपए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। चलते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, देखिएगा क्या कहा है भाई 6ठे क्वेश्चन में, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा।
और ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पर। देखिएगा हमें आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाना है, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, चलते हैं छठे क्वेश्चन को लेकर के। देखो क्या कहा है छठे क्वेश्चन में, एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में 2, 3, 4 का अनुपात है। कितने का भी? 2:3:4 का अनुपात है। आगे क्या कहा है, यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 480 है। जब रुपए का अनुपात दिया तो इसे भी आपको सिक्कों में बदलना है, तो 2:1 अनुपात 3:2 अनुपात 4:4। तो कितना हो जाएगा? 2, 3 दूनी 6, 4 चौक 16। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा अभी? कुल यहाँ हम निकाल लेते हैं, 16, 6 और 2 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 और 2 24। कितना हो गया कुल? 24 हो गया भाई। कितना हो गया है? 24 हो गया है। ठीक है, और कुल मान कितना दिया था? 480। 480 सिक्के हैं और हमारे सिक्के 24 हैं। 24 दूनी 48, एक का मान 20 आ गया, तो एक का 20 है तो गुणा 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ऐसे ही गुणा 20, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। ऐसे ही गुणा 20, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितने होते हैं अभी? 32, 320। तो देखिएगा सिक्के का जो अनुपात आ गया, इसने कहा है सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करो। तो सिक्कों का अनुपात आ गया 40, 120 और 320। तो 40, 120 और 320, यानी ए ऑप्शन से इसका सही है। अब इस सिक्कों का अनुपात आया 40, 120 और 320। अब रुपए, कुल रुपए कितने? रुपए बराबर 40 के 40 ही रहेंगे, तो 120 क्या है भाई? सिक्के हैं, तो 120 50 पैसे के सिक्के हैं, तो रुपए कितने? 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। प्लस 320 क्या है? रुपए हैं 25 पैसे के, 4 अट्ठे 32, तो 80 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 15 16 17 18, 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। यानी सिक्के हैं 1 रुपये के 40 और 50 पैसे 120 और 25 पैसे के 320 और रुपए टोटल हो गए 180 रुपये हो गए। ये था आज का आपका छठा क्वेश्चन। और चलते हैं आज आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है कि आप जो मैंने आज आपको कराया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है, यानी इन सब की संख्या क्या है? बराबर है, तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपये है। मूल्य दिया है भाई 40 रुपये दिया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ए 25, बी 30, सी 20 और डी 40। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही है। यानी प्रत्येक सिक्के की संख्या बराबर है और वही आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे मिटा देता हूं। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छे थे और ये कराने भी थे क्योंकि रिक्वायरमेंट भी थी सिक्के वाले क्वेश्चनों की। ठीक है, उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, वो सभी आपको समझ आए होंगे। चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। अब देखिएगा इसने क्या कहा कि कुल मूल्य 40 रुपये है। मैं यहां लिख देता हूं, कुल मूल्य 40 रुपये। ठीक है, किस किस की बात की गई है? 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे। 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे। ठीक है, आगे क्या कहा है? सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, यानी सिक्कों की जो संख्या है वो क्या है? सिक्कों की संख्या सभी की क्या है? बराबर है। आप कुछ भी मान लें, ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी सभी संख्याएं सिक्कों की क्या है? बराबर है। आगे क्या कहा है?
और तथा कुल सिक्के का मूल्य 40 रुपये है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। अब एक बात बताओ, 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं भाई? 2 होते हैं। और 25 पैसे में 1/4 यानी 1 रुपये में चौथाई हिस्सा होता है 25 पैसे का। ऐसे 20 पैसे कितने होते हैं? 20 पंजे 100 यानी 1/5। ठीक है, ऐसी 5 का तो 5 दूनी 10 यानी 20। अब ये मैंने कैसे निकाले मैं आपको बता दूं, 50/100 और 25/100 यानी 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में। ऐसी 20/100 और 5/100, इन सभी को मैंने काट के यानी 0 0 5 5 1/2 हो गया। ये ऐसे करके मैंने किया है। ठीक है, चलते हैं आगे, क्या कहा है देखिएगा। इन सब की संख्या बराबर है, तो मैं क्या करूं, गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, सभी का योग कितना है रुपए में? बराबर 40। तो मैंने 40 के समान रख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2/a। अब एक बात बताओ, इन सभी का मैं क्या ले लूँ भाई? एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। जब 2 से 20 कितने 10 बार, तो 10 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 पंजे 20 5 ही हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 4 ही हो जाएगा, प्लस 20 एकम 20 तो 1 ही हो जाएगा, बराबर 40। तो ये देखिए 10 और 5 15, 15 4 19 और 1 20 ए हो जाएगा। 20 ए बराबर 40। ये भाग में तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा 20। तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका? यहाँ देखो, ए बराबर 40 गुणा 20/20 भाग में चला है, 20 से 20 कट जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 40। और यही आपका क्या है? आंसर है यही आपका। ठीक है, क्या कहा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी भाई? 40 होगी। ठीक है, ये था आज आपका 7वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। और उम्मीद है कि मेरे ये 7 क्वेश्चन कराए हुए, यानी अनुपात और समानुपात में सिक्के के क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, और 7 ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और आशा है कि आप ऐसे ही बने रहोगे आगे भी अपने चैनल लक्ष्य पे एक कदम लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।